तो स्टूडेंट्स आज हम लोग स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड, बेसिकली ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इज कॉल्ड स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स इफ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, ठीक है। हमने क्या करा है, जैसे कि हम लोगों ने हार्मिशन मैट्रिक्स में पढ़ा था, बस उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग पढ़ेंगे। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आ गया है। हार्मिशन मैट्रिक्स में क्या होता था, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए होता था, लेकिन स्क्यू हार्मिशन में क्या होता है, बस एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लग जाता है, ठीक है, ए के साथ। बस यही बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में। तो मैंने आपको बताया था कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को हम लोग स्टार से भी डिनोट कर सकते हैं और बबल से भी डिनोट कर सकते हैं। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वही यूज़ करें, ठीक है। मैं स्टार या फिर बबल का यूज़ करती हूँ। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ते हैं स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स से रिलेटेड। क्या है, फर्स्ट रिजल्ट क्या है, इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। मतलब इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स के, या तो वो जीरो होंगे या फिर वो प्योरली इमेजिनरी होंगे, ठीक है। रियल मतलब प्योरली रियल वगैरह नहीं हो सकता है, ठीक है, या फिर पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता है। उसमें क्या हो सकता है, या तो ज़ीरो हो सकता है या फिर प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें ये पार्ट नहीं आएगा, मतलब रियल पार्ट नहीं आएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब सिर्फ इसमें इमेजिनरी पार्ट आएगा जो कि प्योरली इमेजिनरी पार्ट है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या लिखा है, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। अब हम लोग इसको ज़रा प्रूफ भी कर लेते हैं। इसमें आप इस डेफिनेशन को इस तरह से भी समझ सकते हैं, ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ ए जे आई विद कॉन्जुगेट, ठीक है। ये ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई, ये ट्रांसपोज की डेफिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने हार्मिशन मैट्रिक्स में भी आपको बताया था, बस इसमें नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को ही लेके चलेंगे। तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए हम इस इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, ए आई आई इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ ए आई आई विद बार, ठीक है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, ए को हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं एक्स प्लस आई वाई। एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ एक्स प्लस आई वाई विद बार, ठीक है। एक्स प्लस आई वाई, तो अब जब हम लोग इसका बार करेंगे तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई, ठीक है। अब ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई। अब आई वाई से आई वाई कैंसिल हो जाएगा और ये 2x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। बेसिकली x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा रियल पार्ट 0 हो गया है, तो अब कौन सा पार्ट बचा, इमेजिनरी पार्ट बचा। तो इस वजह से हमारे डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स के प्योरली इमेजिनरी होंगे या फिर 0 होंगे। 0 भी हो सकता है, ठीक है। अगर y यहाँ पर 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। सेकेंड रिमार्क में क्या है, इफ़ a इज स्क्यू हार्मिशन इट इम्प्लाइज दैट a पावर k इज हार्मिशन इफ k इज इवन, a पावर k इज स्क्यू हार्मिशन इफ k इज ऑड। तो आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स a है, अगर उन्होंने क्वेश्चन में गिवन है कि ये स्क्यू हार्मिशन है, तो a पावर k कैसी होगी, हार्मिशन होगी, अगर ये k मेरा कैसा हो जाए, इवन हो जाए, ठीक है। ऐसा क्यों, मान लीजिए k की वैल्यू, जैसे k को हम 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 6 रखते हैं, 6 रख सकते हैं, मतलब जितनी भी इवन पावर होंगी वो सब हार्मिशन होंगी, और जितनी ऑड पावर आएंगी, मतलब जब k ऑड होगा तो ये कैसी आएगी, मैट्रिक्स स्क्यू हार्मिशन आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है, आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं बहुत ईजिली। जब हम a की इवन पावर करेंगे तो इवन पावर की वजह से जो नेगेटिव साइन होगा वो हट जाएगा, लेकिन जब हम a की ऑड पावर लेंगे, जैसे कि 3 पावर ले लिया, 5 पावर ले लिया, 7 पावर ले लिया, इस तरह से कुछ लेंगे तो वो नेगेटिव साइन बचा रह जाएगा, इस वजह से वो स्क्यू हार्मिशन बन जाएगी। स्क्यू हार्मिशन में नेगेटिव साइन की वजह से ही तो उसको हम लोग स्क्यू हार्मिशन बोलते हैं, और अगर नेगेटिव साइन नहीं आएगा तो हार्मिशन बोलते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर a मेरा स्क्यू हार्मिशन है तो a स्क्वायर, a पावर 4, a पावर 6, ये जितनी भी होंगी इवन पावर वाले जितने भी होंगे वो सब हार्मिशन होंगे, लेकिन जो ऑड पावर जैसे कि a पावर 3, a पावर 5, a पावर 7, ये सब कैसे होंगे, स्क्यू हार्मिशन होंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन हार्मिशन में क्या था, हार्मिशन में आप कोई भी पावर ले वो हार्मिशन ही था। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई ए हार्मिशन मैट्रिक्स है तो ए की जितनी भी पावर होंगी, कोई भी पावर ले लीजिए, वो हार्मिशन ही होगी। स्क्यू हार्मिशन में इवन ऑड मैटर करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट तो लास्ट रिजल्ट पढ़ते हैं हम लोग। लास्ट रिजल्ट में क्या गिवन है,
इफ़ ए इज स्क्यू हार्मिशन, आई ए इज हार्मिशन। अब इसे ज़रा हम लोग समझ लेते हैं, कैसे समझेंगे? तो ए स्क्यू हार्मिशन गिवन है तो ए स्टार क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ ए। हम लोग ने डेफिनेशन से ये लिख लिया। अब हमें किसके लिए चेक करना है, आई ए के लिए चेक करना है। तो आई ए का स्टार करके देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या आता है। आई ए का स्टार करेंगे, आपको पता है आई बार के साथ आएगा बाहर और ए स्टार ऐसे लिख दिया जाएगा। आई बार क्या हो जाएगा, माइनस आई ए स्टार। ठीक है, अब क्योंकि ए स्टार किसके इक्वल है, माइनस टाइम्स ऑफ ए के इक्वल है, तो यहाँ पर हम लोग ए स्टार की वैल्यू क्या रख देंगे, माइनस टाइम्स ऑफ ए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये किसके इक्वल हो गया, आई ए। आई ए स्टार किसके इक्वल आ गया, आई ए के इक्वल आ गया। जब कोई भी मैट्रिक्स का स्टार करने पर वही मैट्रिक्स आ जाती है तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, हार्मिशन मैट्रिक्स होती है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यही तो पढ़ा था कि जब ए स्टार इज इक्वल्स टू ए हो जाता है तो वो हार्मिशन मैट्रिक्स हो जाती है। आई ए स्टार इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, आई ए के इक्वल आ गया। इट मीन्स ये कौन सी मैट्रिक्स है, हार्मिशन मैट्रिक्स है। और यही तो हमने रिजल्ट में पढ़ा कि अगर ए स्क्यू हार्मिशन है तो आई ए हार्मिशन होगी। ठीक है, और हम लोगों ने हार्मिशन जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था कि अगर ए हार्मिशन है तो आई ए स्क्यू हार्मिशन होगी। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है।